हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं प्रमोद अरोरा। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद प्रमोद यूट्यूब चैनल में। जैसा कि दोस्तों, आइए आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं मैथ में, और वह चीज है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। ठीक, संख्या पद्धति से दोस्तों हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन मेरा जो मिशन है वह है 2024 एसएससी सीजीएल। तो हमारा जो टारगेट है दोस्तों वह है सीजीएल। ठीक, सीजीएल 2024, इसी को हम लोग टारगेट करके फतह करेंगे इसका हम लोग। ठीक है, सीजीएल 2024 का फतह करने के लिए आज मैं आपके सामने ये वीडियो बना रहा हूं नंबर सिस्टम का। यकीन मानिएगा दोस्तों, विश्वास करिएगा, ये जो कंटेंट है नंबर सिस्टम का, यहां से क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आएंगे तो आपसे छूटेगा नहीं, इस बात की गारंटी है। ठीक है, तो दोस्तों आइए समझते हैं। एक बार आप लोग वीडियो को शेयर लाइक कर दीजिए। ठीक, इसके बाद हम कहानी को आगे स्टार्ट करते हैं। जरा समझिएगा, आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों संख्याओं के बारे में। संख्याएं क्या होती हैं दोस्तों? आपने संख्याएं तो बहुत सारी देखी होंगी। संख्याएं जीरो भी आपने देखा, जीरो से लेकर अनंत तक की संख्याएं देखी हैं आपने। बहुत सारी संख्याएं हैं, तो आज हम उन्हीं संख्याओं के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो संख्याएं क्या होती हैं, संख्याएं कितने प्रकार के होते हैं, इस बारे में हम बात करेंगे। ठीक मेरे भाई, आइए। अगर दोस्त हम संख्या नंबर की बात करते हैं, ठीक, अगर हम बात करते हैं नंबर्स की बात करते हैं, यानी हम बात करते हैं संख्याओं की अगर हम बात करते हैं मित्र, अगर हम संख्याओं की बात करते हैं तो संख्याओं को दो कैटेगरी में डिवाइड करके हम लोग पढ़ेंगे। एक को कहेंगे हम लोग वास्तविक संख्या और एक को कहेंगे काल्पनिक संख्या। ठीक, संख्या की अगर बात करते हैं मित्रों तो यह दो प्रकार से हम लोग इसको कैटेगराइज कर देंगे। ठीक, एक को कहेंगे हम लोग वास्तविक संख्या, जिसको हम लोग रियल नंबर बोलते हैं, रियल नंबर, जिसको हिंदी में कहा जाए तो इसको वास्तविक संख्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं। और यही दूसरा जो कैटेगरी होगा वह होगा इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर का मतलब होता है दोस्तों काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या। ठीक, इन्हीं दोनों पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। किसे कहेंगे आप वास्तविक संख्या या रियल नंबर किसे आप कहेंगे, और आप कैसे पहचान करेंगे किसे आप कहेंगे कि काल्पनिक संख्या क्या होती है, इमेजिनरी नंबर क्या होता है। तो आप लोग वीडियो बहुत ध्यान से समझिएगा, देखिएगा, आपको हर एक चीज समझ में आ जाएगा, दोबारा देखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है दोस्त, चलिए तो आइए हम यहां से स्टार्ट करते हैं कहानी को। अगर दोस्तों हम वास्तविक संख्या की बात करते हैं, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तो वास्तविक संख्या उसे कहते हैं जिसे हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वास्तविक संख्या रियल नंबर उसे कहते हैं जिसे हम नंबर्स लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वही होती है रियल नंबर। अब आपके दिमाग में चल रहा है कि नंबर्स लाइन क्या होती हैं। आपने पहले जब छोटे थे, 7-8 में पढ़ते थे, 7वीं 8वीं में पढ़ते थे, तब आपने इस प्रकार से पढ़ा होगा नंबर्स लाइन के बारे में। यहाँ पर आपको गुरुजी ने बताया होगा, यहाँ पर मूल बिंदु होती है जीरो। ठीक है, जीरो इधर होता है एक्स अक्ष, यहाँ पर पॉजिटिव होता है और इधर नेगेटिव होता है। अगर आप मूल बिंदु से दाईं तरफ चलते हैं तो धनात्मक संख्या होती है, मूल बिंदु से अगर बाएं तरफ चलते हैं तो ऋणात्मक संख्या होती है। यह बात आप लोगों ने पहले पढ़ रखा है। जो नंबर आप इस पे लिख देंगे वो सभी के सभी क्या हैं, वो सभी के सभी आपके रियल नंबर हैं, यानी वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक, अब ऐसे तो बहुत सारी संख्याएं हैं, जैसे देखिए, आप इस पे 1 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप इस पे 2 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप इस पे 7 को, आप इस पे 9 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये सभी के सभी क्या हैं, ये सभी के सभी जो संख्याएं हैं, ये सभी के सभी रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। इतना ही नहीं, अगर कोई संख्या भिन्न में है, जैसे कहते हैं 1/2, तो 1/2 को भी हम इस पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो 1/2 भी क्या हो जाएगा, वास्तविक संख्या। अगर हम कहते हैं 0.675, इसको हम इस पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ये भी क्या है, वास्तविक संख्या है। क्लियर, ये भी क्या है दोस्त, वास्तविक संख्या है। और इतना ही नहीं, अगर आप कोई संख्या ऐसा लेते हैं अंडर रूट में जिसका वर्गमूल ना निकले, जैसे 2 √2,
क्या इसको हम इस पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। तो ये √2 भी क्या है? √2 भी क्या है? एक रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है, जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है दोस्त, वो भी क्या होती हैं? रियल नंबर ही होती हैं। क्लियर है? क्या आपको इतनी बात समझ में आई? चलिए, अब आपने समझ गया कि वास्तविक संख्या क्या होती है। अब हम बात करते हैं कि काल्पनिक संख्या क्या होती है, इमेजिनरी नंबर क्या होता है। देखिए, सिंपल सी बात है, जिसको हम इस नंबर्स लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे वह वास्तविक संख्या है, जिसको हम नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं वह काल्पनिक संख्या होती है। जिसको हम इस नंबर्स लाइन पर रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकते हैं वह क्या होता है? काल्पनिक संख्या होती है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल में √में -7 ले लीजिए, -7, √में -5, √में -2। आप इसे कभी भी इस नंबर्स लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, ये माइनस होने के कारण, ठीक है, इसके कारण। ठीक दोस्त, आइए आगे समझते हैं। ये जो माइनस हो, ये अगर कोई भी इसमें से ले लीजिए, कोई भी एक ले रहा हूं मैं इसमें ले रहा हूं √में -7। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं √-1 इंटू √7। बोलिए, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं दोस्त, आप ऐसे हम लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। ठीक, आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, इसमें किसी भी प्रकार का दिक्कत परेशानी नहीं है। ये जो अंडर माइनस है दोस्त, ये जो अंडर में माइनस है, -1 है, √में -1 का मतलब होता है, √-1 का मतलब क्या होता है? आयोटा। क्या होता है दोस्त? आयोटा। आई से रिप्रेजेंट करते हैं आयोटा को। ठीक, यानी हम इसको लिख सकते हैं √-7 को हम लिख सकते हैं √में 7 आयोटा, लिख सकते हैं बिल्कुल। यदि जहां कहीं भी आयोटा आपको दिख जाए, यह आई दिख जाए, तो आप हमेशा यह दिमाग लगाएंगे, हमेशा बताएंगे कि वह संख्या कैसी है? काल्पनिक संख्या है। जैसे अगर आपके सामने इस प्रकार से लिखा मिल जाए √11 आयोटा, तो ये कैसी संख्या है? वास्तविक है या फिर काल्पनिक है? तो आयोटा ने क्या बताया कि हम हैं काल्पनिक, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? काल्पनिक संख्या हो जाएगी। ठीक है, क्या इतनी बात आपको समझ में आए दोस्त? चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं? तो इसको आप लोग समझिएगा, जिसको सम्मिश्र संख्या बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब क्या होता है? सम्मिश्र संख्या। कॉम्प्लेक्स नंबर हिंदी में बोले तो सम्मिश्र संख्या। कॉम्प्लेक्स नंबर किसे कहते हैं? सम्मिश्र संख्या किसे कहते हैं? तो हमेशा याद रखिएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर वही होता है, इसमें दो चीज मिले होते हैं, एक होता है रियल नंबर, रियल प्लस इमेजिनरी। ठीक, रियल प्लस इमेजिनरी नंबर हैं तो आप उसे क्या बताएंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर बताएंगे। जैसे अगर हम बात किए, हमेशा इसी फॉर्म में होते हैं, देखिए a + bi, a + bi। ए क्या है? ए क्या है? ए है रियल नंबर और बी आई क्या है? इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, जैसे अगर हम आपके सामने एक एग्जांपल की बात करते हैं दोस्त, अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर देखिए, एक एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे हमने कह दिया 5 + 3i, तो जरा बताएंगे यह कैसी संख्या है? यह है कॉम्प्लेक्स नंबर। 5 क्या है? रियल नंबर। 3i क्या है? इमेजिनरी नंबर। तो जब कॉम्प्लेक्स में, जब जो है रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर दोनों हैं, तो इसका मतलब कैसी संख्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है, सम्मिश्र संख्याएं हैं, ये होती हैं सम्मिश्र संख्याएं। बताइए, इसमें कोई दिक्कत परेशानी है? अब आगे समझते हैं, आइए आगे समझते हैं। यहाँ पर देखिएगा, चलिए दोस्त, हम बात करते हैं वास्तविक संख्या की। अगर दोस्त हम वास्तविक संख्या की बात करें, अगर हम वास्तविक संख्या की बात करें, वास्तविक अगर हम वास्तविक संख्या की बात करते हैं तो इसे दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया जाता है। एक को कहते हैं रेशनल नंबर, एक को कहते हैं इरेशनल नंबर। एक को कहते हैं परिमेय संख्या,
परिमेय संख्या और एक को कहते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या के दो कैटेगरी, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, इस बात को समझिए पहले। परिमेय संख्या हर एक वह संख्या परिमेय संख्या होती है जिसको हम P/Q के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे हम P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान रहे Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। Q क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। P और Q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। ठीक है, पूर्णांक होने चाहिए और Q नॉट इक्वल टू 0 यानी Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर नहीं है, इसका रूल फॉलो करता है, तो वह क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा परिमेय संख्या। ठीक है, वह होगा दोस्त परिमेय संख्या। इसमें कोई दिक्कत है? चलिए, जैसे हम बात करते हैं एग्जाम्पल में, जैसे हम बात करते हैं 1/2, देखिए P/Q के फॉर्म में है, दोनों के दोनों पूर्णांक है, इसका मतलब 1/2 क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। 3/5 ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। ये भी क्या है दोस्त, ये भी है आपका परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या ये भी है। चलिए देखिए, परिमेय संख्या भी हो गया। इसी प्रकार से जो भी आप P/Q के फॉर्म में लिखेंगे वो सभी के सभी क्या है, परिमेय संख्या है। ये भी क्या है, परिमेय संख्या। 11/15 भी क्या है, एक परिमेय संख्या ही है। और तो और इतना ही नहीं, -8 भी परिमेय संख्या है। क्यों, देखिए -8 इसको आप लिख सकते हैं /1, P/Q के फॉर्म में हो गया। परिमेय संख्या प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। ठीक, परिमेय संख्या प्लस में और माइनस दोनों में हो सकता है। ये तो हो गया परिमेय संख्या। और अगर हम बात करते हैं क्या 0.5 परिमेय संख्या है, तो बिल्कुल है। क्या 0.3333 यह परिमेय संख्या है, तो ये भी परिमेय संख्या है। जब हम लोग दशमलव के बारे में पढ़ेंगे तो आपको मैं बताऊंगा कि इसको आप कैसे लिखेंगे परिमेय संख्या के रूप में, परिमेय के रूप में आप कैसे लिखेंगे। हालांकि फिलहाल अभी आप यहाँ समझ सकते, देखिए करते क्या है, इसका मतलब क्या होता है, 0.33 बार आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, 3 पर बार चढ़ा देंगे। तो आपको इसको लिखना है भिन्न के रूप में। कैसे लिखेंगे, देखिए 3 लिखेंगे, एक ही अंक है, 1 9 लिखेंगे, 3 1 कम 3 3 3 9, इन्हें यह होगा 1/3। 1/3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। ये तो हो गया परिमेय संख्या। अगर देखिए पाई होता है, पाई का वैल्यू 22/7 होता है। पाई का वैल्यू क्या होता है, 22/7 होता है। ये पाई का मान परिमेय संख्या है। क्या है, पाई का मान हमेशा परिमेय संख्या होता है। लेकिन वहीं पाई की बात करते हैं, पाई हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। क्लियर, पाई का मान परिमेय संख्या, लेकिन पाई जो होता है वह क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। इसमें कोई डाउट, हमेशा यह पेपर में पूछा जाता है, पूछेगा कि निम्नलिखित से परिमेय संख्या बताइए, उसमें पाई भी देगा, पाई का मान भी देगा, आप फंस जाएंगे। तो याद रखिएगा, हमेशा पाई का मान क्या होता है, पाई का मान हमेशा परिमेय संख्या होता है, और पाई क्या होता है, हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। ठीक, चलिए अगर मान लीजिए कोई ऐसी संख्या है, अंडर रूट में यहाँ पर 16 लिखा हुआ है, 16, तो आप बताइए 16 क्या परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। तो आप जानते हैं 16 का वर्गमूल क्या होगा, 4 आ जाएगा। 4 क्या है, परिमेय संख्या। तो अगर अंडर रूट में ऐसी कोई वैल्यू लिखा गया हो जिसका वर्गमूल निकल जाए, घनमूल निकल जाए, तो वह हमेशा क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। ठीक है, आइए अब बात करते हैं कि अपरिमेय संख्या क्या होती है। अपरिमेय संख्या वही होती है जिसको हम P/Q के रूप में न लिख सके, जिसको हम लोग P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, वह होता है अपरिमेय संख्या। अब ऐसी कौन सी संख्या है जो इस फॉर्म में हम नहीं लिख सकते हैं, जैसे मान के चलिए यहाँ पर अंडर रूट में 2 है, अंडर रूट 2 आप इसको P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। अंडर रूट 2 हो जाएगा, अंडर रूट 7 हो जाएगा, और यहीं पर पाई भी हो जाएगा। पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इतनी क्लियर है, इतनी बात में कोई दिक्कत परेशानी है तो बताइए। अपरिमेय संख्या हर एक वह संख्या होगी
जिसको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। यानी हम सिंपल बात वो कर सकते हैं कि जो संख्या अगर अंडर रूट में है और उसका प्रॉपर तरीके से उसका वर्गमूल नहीं निकल रहा है तो वो हमेशा क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। क्लियर। जो दशमलव की अगर बात करते हैं, दशमलव में कोई संख्या है जो एक अपने एक जो है किसी रूल का फॉलो नहीं करते, दशमलव में है कोई संख्या दशमलव में है और वे सीक्वेंस का फॉलो नहीं करते हैं, एक पैटर्न का फॉलो नहीं करते, तो भी क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्लियर है। ये तो हो गया परिमेय और अपरिमेय के बारे में। परिमेय और अपरिमेय के बारे में आपने समझा। परिमेय क्या होता है, जो p/q के फॉर्म में होता है, जैसे 1/2, 3/5, 11/15, -8 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 0.5 है, 0.3, 3, 3, 3, 3, 3 अनंत तक चल जाए, वो भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय क्या होता है, जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, जैसे जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा वो अपरिमेय संख्या। पाई का मान अपरिमेय संख्या। इससे बताइए कोई दिक्कत। इतनी बात तो आप लोगों ने सीख लिया, इतनी बातों ने तो आप लोगों ने सीख ही लिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन, अगला जो यहाँ पर नियम है, अगला जो बात है उसको समझते हैं। चलिए आगे समझते हैं अगला कंसेप्ट क्या चीज है, यहां से समझने का प्रयास करिए। देखिए, वास्तविक संख्या को भी हमने कहा कि हम दो कैटेगरी से पढ़ सकते हैं, एक को परिमेय संख्या हमने कहा, एक को अपरिमेय संख्या कहा। लेकिन हम लोग वास्तविक संख्या को दो कैटेगरी और पढ़ सकते हैं, दो तरीकों से और पढ़ सकते हैं। वास्तविक संख्या को दो तरीके से हम और पढ़ सकते हैं। दो तरीका यह कौन कौन सा है, एक होता है पूर्णांक संख्या, एक होता है क्या, पूर्णांक संख्या, और एक होता है दशमलव संख्या। दशमलव संख्या, वास्तविक संख्या को दो तरीके से और हम पढ़ सकते हैं, पूर्णांक संख्या और दशमलव संख्या। पूर्णांक का मतलब होता है इंटीजर्स, ठीक, इंटीजर्स होता है। और दशमलव का मतलब होता है डेसिमल। ठीक। अब आइए समझते हैं पूर्णांक संख्या क्या होती है और दशमलव संख्या क्या होती है। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक संख्या का मतलब जो नंबर्स लाइन पर हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जिस संख्या को, वो सभी के सभी संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक होती हैं। सभी की सभी संख्या क्या होती है दोस्त, पूर्णांक होती हैं। ठीक। जैसे देखिए, पूर्णांक संख्या हमेशा प्लस में भी हो सकता है और माइनस में हो सकता है। देखिए, यहां से हम 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 से इधर चलेंगे तो प्लस 1, 2, 3, 4, 5, ये सब क्या है, प्लस में है, ये सभी के सभी पूर्णांक हैं। 0 से जब हम इधर चलते हैं माइनस, -1, -2, -3, -4, -5, ये सभी क्या हो जाएंगे, ये सभी के सभी हो जाएंगे दोस्त पूर्णांक संख्याएं। इंटीजर्स वैल्यू, इंटीजर्स या पूर्णांक संख्या वह होती है जिसे हम लोग नंबर्स लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वह चाहे प्लस में हो या फिर माइनस में हो, या चाहे वह प्लस में हो या फिर माइनस में हो, वो सभी के सभी क्या होती हैं, तो वह सभी के सभी होती हैं दोस्त पूर्णांक संख्या। इसके बाद हम बात करते हैं दशमलव संख्या की। तो आइए अब यहीं पर हम बंद करते हैं दोस्त, क्योंकि समय ज्यादा हो गया है। अब हम लोग पढ़ेंगे कल की वीडियो में, कल मैं आपको बताऊंगा कि दशमलव संख्या क्या होती है। ठीक है, आशा करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। मस्त हैं आप लोग, स्वस्थ हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के इतना ही। जय हिंद, जय भारत।